मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग आईटीएफ की पढ़ाई कर रहे हैं और आईटीएफ में अभी तक 4 लेक्चर अपलोड हो गया है। आज हम लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग आईटीएफ से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग कुछ और नया प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूला सीखेंगे और फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए, आज हम आपको 6 को प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आईटीएफ से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज या इसको फॉर्मूला भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला हम आपको 6 फॉर्मूला बताएंगे, फिर सबको प्रूफ करेंगे एंड देन उस पे क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सही है ना, इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, है ना। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको बताएं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, है ना। ये फॉर्मूला कहिए या प्रॉपर्टी कहिए, इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चन करेंगे, फिर इसको प्रूफ भी करेंगे। दूसरा फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy, है ना। ये फॉर्मूला की तरह आपको ध्यान रखना है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy। तीसरा समझिए, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, इसका फॉर्मूला लिखना है sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, है ना। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y यहाँ पे ऐसा रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। फिर समझिए, चौथा फॉर्मूला sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इक्वल टू, है ना। इसका भी फॉर्मूला इसी के जैसा होगा। देखो, यहाँ पे प्लस है तो फॉर्मूला में भी प्लस लिखते हैं। अब यहाँ पे माइनस आ गया है तो फॉर्मूला में भी माइनस आ जाएगा। इसका फॉर्मूला लिख देना है sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला है sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का। पांचवा फॉर्मूला देखिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू y, x इंटू y। और इसमें ध्यान देना है, देखो यहाँ पे प्लस है तो फॉर्मूला में आता है माइनस, और जब माइनस लिख यहाँ रहेगा तो फॉर्मूला में आ जाएगा प्लस। ये उल्टा होता है। cos इनवर्स x इंटू y माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। एंड छठा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। आप इसका फॉर्मूला खुद से लिख सकते हैं, इक्वल टू cos इनवर्स xy लिख देना है। देखो, बीच में माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। तो ये 6 फॉर्मूला है। आज हम लोग इन्हीं 6 फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम एक एक करके सारे फॉर्मूला को आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, है ना।
कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। ऐसा क्यों होता है इसका प्रूवमेंट समझिएगा। हम पहला फॉर्मूला अभी प्रूफ करने जा रहे हैं। आपको बताएं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला हम आपको बताएं, इसका प्रूवमेंट देखिए। हम आपको बताए हैं कि इनवर्स ट्रिगो में कोई भी फॉर्मूला प्रूफ करना है तो तरीका यह होता है कि एलएचएस में जो टर्म है उसको कुछ मान लीजिए। आप देखिए कि एलएचएस में दो टर्म है, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा एंड tan इनवर्स y इक्वल टू बीटा, है ना। tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, tan इनवर्स y इक्वल टू बीटा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो tan इनवर्स को RHS में ले जाएंगे तो tan बन जाएगा x बराबर tan अल्फा, और यहाँ से लिख देंगे y बराबर tan इनवर्स को RHS में ले जाइए, tan बन जाएगा। तो x बराबर tan अल्फा, y बराबर tan बीटा। ये दोनों को इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, सही है। अब यहाँ पे आपको कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला लिखना है। कंपाउंड एंगल में 6 को फॉर्मूला बताया जाता है ना। sin a प्लस b, sin a माइनस b, फिर cos a प्लस b, cos a माइनस b, और tan a प्लस b, tan a माइनस b। तो ये 6 फॉर्मूला हम लोग कंपाउंड एंगल में पढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम tan a प्लस b वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे, है ना। tan अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लेके चलिए। देखो यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है ना, जो प्रूफ करना है उसमें tan का टर्म है, तो tan अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लिखिए। अगर इसको प्रूफ करना होगा तो tan अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे। इसको प्रूफ करना होगा तो sin अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे। इसको प्रूफ करना होगा तो sin अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला लेना होगा। इसमें cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला चलेगा, और इसमें cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला चलेगा, है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे कौन फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे tan का टर्म है और बीच में प्लस देख रहे हैं, तो tan अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाइए। आप पढ़े होंगे tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला 11th क्लास में। ये होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। ऐसा फॉर्मूला कंपाउंड एंगल 11वां क्लास में बताया जाता है। अब देखिए tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ देखो भाई tan अल्फा प्लस tan बीटा, जहाँ tan अल्फा वहाँ क्या रख देंगे, बोलो x रख देंगे, tan अल्फा की जगह पे x, tan बीटा की जगह पे y। फिर नीचे देखिए 1 माइनस tan अल्फा की जगह पे x और tan बीटा की जगह पे y। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ से tan को RHS में लेके आएंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ से tan को RHS में लेके आइए तो tan इनवर्स बन जाएगा x प्लस वाई बटा 1 माइनस xy। अब देखिए जहाँ पे अल्फा है वहां पे आप लिख लेंगे tan इनवर्स x, जहाँ बीटा है वहां लिख लेंगे tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। देखिए तो यही था आपका पहला फार्मूला, है ना। इसे हम प्रूफ कर दिए। अब देखिए जो दूसरा फार्मूला है उसको आप अपने से बनाइएगा। इसमें भी आपको वही करना है। देखिए जो सेकंड फार्मूला है इसमें हम आपको रफली बता दे रहे हैं, आप खुद घर पे ट्राई करिएगा। इसमें क्या करना है, एक को अल्फा मानना है, एक को बीटा मानना है।
तो tan इनवर्स x बराबर अल्फा, tan इनवर्स y बराबर बीटा, ये लाइन तो लिखना है। फिर यहाँ से x बराबर tan अल्फा, y बराबर tan बीटा, यहाँ तक तो करना ही है सेकेंड वाले में भी। अब उसके बाद आपको देखिए tan का टर्म है, बीच में माइनस देख रहे हैं, तो tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan अल्फा इनटू tan बीटा। फिर आपको करना क्या, जहां tan अल्फा वहां x रख देना है, जहां tan बीटा वहां y रख देना है। आराम से सेकंड फार्मूला आपका प्रूव हो जाएगा। अब हम थर्ड फार्मूला को प्रूफ करके दिखाते हैं। चलिए दूसरा फार्मूला आप प्रूफ कर लेंगे अपने से, ऐसा मान के चलते हैं। तीसरा हम प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए तीसरा फार्मूला में हम आपको बताए हैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये तीसरा फार्मूला आपको बताए हैं, इसी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, करना वैसे ही है। LHS में जो टर्म है उसको कुछ मान लेना है। यहाँ LHS में दो टर्म है, sin इनवर्स x है, इसको अल्फा मान लिए, और sin इनवर्स y इसको बीटा मान लिए। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे sin इनवर्स को इधर भेज देंगे तो x बराबर sin अल्फा और y बराबर sin बीटा, है ना। x बराबर sin अल्फा, y बराबर sin बीटा। अब यहाँ पे आप सोचिए कि कौन फार्मूला आप लिखिएगा, तो जो प्रूफ करना है उसमें sin का टर्म है और बीच में प्लस है, तो sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यहाँ लिखना होगा। तो sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं। तो आप पढ़े होंगे sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला 11th क्लास में। sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। ये फार्मूला होता है sin अल्फा प्लस बीटा का। अब देखिए sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू sin अल्फा, sin अल्फा की जगह पे क्या रख देंगे, बोलो x रख देंगे, cos बीटा। तो cos बीटा मालूम नहीं है, हमें मालूम है sin बीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें मालूम है sin बीटा, लेकिन यहाँ जरूरत है cos बीटा का। तो sin बीटा के मदद से हम cos बीटा निकाल सकते हैं। तो sin और cos में रिलेशन आप पढ़े होंगे ना, cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, ऐसा फार्मूला आप पढ़े होंगे। हमें चाहिए cos बीटा, हमें क्या चाहिए cos बीटा। तो यहाँ से देखो cos स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा लिख दिए। अब अगर cos बीटा चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर के अंडर रूट बन जाएगा। बस ले रहे हैं, हमें cos बीटा चाहिए, तो cos बीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा। अब देखिए तो रूट अंडर 1 माइनस sin बीटा का स्क्वायर, sin बीटा कितना है y है, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, है ना। cos बीटा बराबर फार्मूला लिख दिए, तो रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, तो रूट अंडर 1 माइनस sin बीटा का स्क्वायर, sin बीटा कितना y है, तो y का स्क्वायर। तो cos बीटा का वैल्यू हम निकाल लिए रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमें cos अल्फा का वैल्यू चाहिए। cos अल्फा का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो आप देखिए तो यहाँ पे sin अल्फा आपको मालूम है, देखो sin अल्फा का वैल्यू x है, हमें चाहिए cos अल्फा। sin अल्फा का वैल्यू मालूम है x और cos अल्फा चाहिए, तो आप फार्मूला ये लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा बराबर रूट अंडर cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला होता है। cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो हमें cos अल्फा चाहिए, cos अल्फा चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर को हटाना पड़ेगा और ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर बन जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो cos अल्फा बराबर रूट अंडर 1 माइनस sin अल्फा का स्क्वायर,
साइन अल्फा का वैल्यू कितना है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो cos अल्फा के जगह पर रख देंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन बीटा के जगह पे क्या रखेंगे, देखिए y, साइन बीटा का वैल्यू कितना है y, साइन बीटा का वैल्यू है y, तो y रख देंगे। अब यहां से साइन हट के जाएगा, आरएचएस में जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अल्फा हम किसको माने थे, साइन इनवर्स x को, बीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स y को, इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीसरा फॉर्मूला हम प्रूफ कर दिए। अब देखिए चौथा फॉर्मूला आप अपने से प्रूफ कर लीजिएगा। चौथा फॉर्मूला का हम हिंट कर दे रहे हैं, एक को अल्फा मानिएगा, साइन इनवर्स x को अल्फा मानना है, साइन इनवर्स y को बीटा मानना है। जैसे देख रहे हैं ना, साइन इनवर्स x को अल्फा मान लिए, साइन इनवर्स y को बीटा मान लिए, तो x निकालिएगा साइन अल्फा, y निकालिएगा साइन बीटा। यहां तक तो करना। अब इसमें फार्मूला कौन लिखिएगा, तो देखो साइन का टर्म है और बीच में माइनस है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लिखिएगा, है ना, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लिखिएगा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है। उसके बाद वैल्यू रख दीजिएगा, वैल्यू रख करके सिंपलीफाई करिएगा, अपने चौथा फार्मूला आ जाएगा। देखिए, है ना, अब चौथा फार्मूला प्रूफ कर लिए होंगे, अब हम पांचवा फार्मूला बताने जा रहे हैं। तो सब में देखिए प्रोसेस वही है, एक को अल्फा एक को बीटा मान लेना है। तो लेट cos इनवर्स x इक्वल टू अल्फा एंड cos इनवर्स y इक्वल टू बीटा। अब यहां से आप लिखिएगा कि x बराबर cos अल्फा और यहां पे लिखेंगे y बराबर cos बीटा। ये काम तो करना ही है, सब में देख रहे हैं कितना करना पड़ रहा है। अब इसमें आपको फार्मूला देखना है कि कौन वाला फार्मूला लिखिएगा। तो जो प्रूफ करना है इसमें cos का टर्म दिख रहा है और बीच में प्लस है, यानी cos अल्फा प्लस बीटा। आप ये फार्मूला लिखिए, cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखिए। 11th क्लास में बताया जाता है cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ये फार्मूला 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है। अब देखिए वैल्यू रखिए, cos अल्फा का वैल्यू कितना है, बोलो x है, cos बीटा का वैल्यू कितना है, y है, y रख दिए, माइनस दिख रहा है माइनस रख दिए। अब sin अल्फा का वैल्यू, sin अल्फा का वैल्यू कहां से आएगा, तो देखो तो cos अल्फा मालूम है तो इसके मदद से हम sin अल्फा निकाल लेंगे। cos अल्फा मालूम है और sin अल्फा चाहिए, तो आप ये फार्मूला पढ़े होंगे, है ना, आप फार्मूला पढ़े होंगे sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, sin स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो हमें sin अल्फा चाहिए, तो यहां से स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर हटेगा तो क्या बन जाएगा, वो रूट अंडर बन जाएगा। तो sin अल्फा बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब देखिए sin अल्फा बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos अल्फा का स्क्वायर। cos अल्फा कितना है, x है, तो x का स्क्वायर। तो जहां पे sin अल्फा वहां पे लिख देंगे, देखो sin अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब sin बीटा चाहिए, तो देखिए cos बीटा का वैल्यू मालूम है और sin बीटा का वैल्यू चाहिए, तो आप फार्मूला लिखेंगे sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। ये फार्मूला होता है। अब हमें sin बीटा चाहिए, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे
और ये रूट अंडर बन जाएगा, है ना। अब देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस बीटा का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। कॉस बीटा कितना है y, तो y का स्क्वायर यानी साइन बीटा का वैल्यू मिल गया रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। तो साइन बीटा की जगह किसको रख दिए, ये किसका है, तो cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। अब देखिए यहां से cos को हटा के RHS में ले जाइए तो cos इनवर्स बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर cos इनवर्स x y माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर और अल्फा बीटा का वैल्यू रख दीजिए। जहां अल्फा वहां पे cos इनवर्स x, जहां बीटा वहां पे cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सारा फार्मूला प्रूफ कर दिए। अब हम इस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अभी जो हम आपको 6 को फार्मूला बताए हैं उस फार्मूला पे बेस्ड अब आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आप इसको x पढ़िए और इसको y पढ़िए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगेगा। देखिए ध्यान दीजिए एलएचएस में दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, बोले दिख रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। हम क्या बताए आपको कि इसको x पढ़ना है इसको y पढ़ना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, चलिए आप ये लिख दीजिए कि 2/11 को हम x पढ़ रहे हैं और 7/24 को y, है ना। tan इनवर्स 2/11 को x और 7/24 को y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये फार्मूला लगेगा। इसका फार्मूला लिख दीजिए tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। अब देखो जहां पे x वहां पे रख दीजिए 2/11 और जहां पे y वहां रख दीजिए 7/24। x की जगह 2/11 और y की जगह 7/24। बात समझ रहे हैं? फिर से समझिए, एक को x मानना है एक को y मानना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ऐसा बन जाएगा। इसका फार्मूला लिख देना है और फिर xy का जो वैल्यू है उसको रख देना है और रख करके सिंपलीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए ऊपर नीचे में, है ना। एलसीएम हो जाएगा 24 गुने 11, 24 गुने 11 हो जाएगा एलसीएम। तो 11 कटेगा 24 गुना 48 प्लस 11 सते 77, नीचे भी एलसीएम वही हो जाएगा 24 गुने 11 एलसीएम हो जाएगा नीचे में 24 गुने 11 यहाँ पे जाएगा। तो 24 गुने 11 माइनस 7 गुना 14। अब देख लीजिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो दोनों का एलसीएम सेम है वो कट जाएगा, है ना। tan इनवर्स वाला फार्मूला में ऑलवेज यही होगा कि ऊपर नीचे का एलसीएम सेम होगा और वो कैंसिल हो जाएगा। तो एलसीएम तो हो गया कैंसिल, अब बच गया देखो 48 प्लस 77 और नीचे में 24 गुने 11 माइनस 14। 48 और 77 आप जोड़िए तो इसको जोड़िएगा कितना आएगा, है ना। इसको जोड़िए ये 125 आ जाएगा, 125 आएगा। तो इसको जोड़िएगा तो 125 आएगा। ये देखिए 24 में 11 गुना करिएगा, है ना। 24 गुने 11 करिएगा तो ये हो जाएगा 264 और 264 में से 14 घटा लीजिए तो 264 में से 14 घटा लीजिए, ऊपर 125
और नीचे 250। अब ये कट जाएगा तो लिखेंगे tan इनवर्स 1/2। देखिए तो यही है RHS, है ना, एकदम आराम से प्रूफ हो गया। हम आपको बता दे रहे हैं कि करना कैसे है। एक को x मानना है, एक को y मानना है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन जाएगा। इसका फॉर्मूला रख देना है और फिर x और y का जो वैल्यू है उसको रख करके सिंपलीफाई कर दीजिए, आपका RHS आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। तो आपको इसमें भी वही काम करना है। पहले तो आप LHS को लिखिए। LHS में tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 ये लिख दिए। फिर देखिए 1/2 को x मान लेना है, 1/3 को y मान लेना है। एक को x एक को y मान लेना है, तो ये बन जाएगा। देखिए tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y ऐसा बन जाएगा। 1/2 को x पढ़ना है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन जाएगा। अब इसका फार्मूला लगाइए, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, ये फार्मूला होता है। अब xy का वैल्यू रखिए, x के जगह 1/2, y के जगह 1/3 और नीचे भी 1 माइनस x के जगह 1/2, y के जगह 1/3। अब इसको सिंपलीफाई करिए तो tan इनवर्स 1/2 1/3 जोड़िएगा तो 5/6 आएगा। 1 माइनस 1/2 इनटू 1/3 1/6 हो जाएगा। tan इनवर्स ऊपर में देखिए 5/6, अब 1 में से 1/6 घटाएंगे तो ये भी 5/6 ही आएगा, है ना। 5 से 5 कैंसिल होगा, 6 से 6 कैंसिल होगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो tan इनवर्स 1, अब देखिए tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा? आप ऐसा लिख सकते हो, देखो tan इनवर्स लिख दिए और 1 मतलब होता है tan π/4 यानी tan 45 डिग्री। 1 किसका वैल्यू होता है? tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 को हटा के tan π/4 लिख दिए। अब tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा और आंसर हो जाएगा π/4। देखिए यही RHS प्रूफ हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसमें देखिए क्वेश्चन कहता है इसका वैल्यू यानी tan इनवर्स x बटा y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटा x प्लस y, इसका वैल्यू यानी इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर होगा? ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो tan इनवर्स x बटा y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटा x प्लस y, इसका वैल्यू हमें निकालना है किसके बराबर होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन फार्मूला लगेगा? इस पूरे को x पढ़िए और इस पूरे को y पढ़िए। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, बात समझ रहे हैं? हम आपको बोले कि इस पूरे को कैपिटल X पढ़िए और इस पूरे को, है ना, इस पूरे को पूरे ब्रैकेट के अंदर जो है इसको आप कैपिटल Y पढ़िए। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या बताएं? tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy, यही फार्मूला आपको बताएंगे। और कैपिटल X का मतलब क्या है? x बटा y, x बटा y। कैपिटल Y का मतलब है x माइनस y बटा x प्लस y, है ना, x माइनस y बटा x प्लस y। 1 प्लस कैपिटल X का मतलब क्या है? x बटा y, कैपिटल X का मतलब x बटा y और कैपिटल Y का मतलब है x माइनस y बटा x प्लस y, ये हुआ। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, है ना, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम देखिए तो y इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एलसीएम। y इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। अब देखिए यहाँ से ये x प्लस वाई इसके साथ गुना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई
बीच में माइनस है, माइनस लिख देंगे, फिर y गुना होगा x माइनस वाई के साथ, y गुना हो जाएगा x माइनस वाई के साथ। और डिनोमिनेटर में देखिए एलसीएम हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, y इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया एलसीएम। ये पूरा टर्म आएगा 1 के पास, तो y इंटू एक्स प्लस वाई, फिर प्लस है, प्लस लिख दीजिए x इंटू एक्स माइनस वाई, x इंटू एक्स माइनस वाई। चलिए अब देखिए y इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ भी y इंटू एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसको आप देखिए तो tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस वाई, तो x इसमें मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस y इसमें गुना करिए तो माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। और डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, y को मल्टीप्लाई करिए x प्लस वाई के साथ तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ x गुना करिए x माइनस वाई के साथ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई प्लस में एक्स वाई माइनस में, एक्स वाई प्लस में एक्स वाई माइनस में कैंसिल हो गया। तो ऊपर में देखिए बच गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी वही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा π/4। आपको मालूम है कि tan में 1 कब देता है π/4 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा C यानी π/4। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको सोचना क्या है, जैसे बनाया है वैसे ही बनाना। सबसे पहले तो आप एलएचएस को लिख दीजिए, तो आप एलएचएस में देखिए, आपको एलएचएस में लिख रहा होगा cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, ये लिख दिए। एक को x मान लेना है, एक को y मान लेना है, तो लेट 4/5 इसको x मान लिए और 12/13 इसको y मान लिए। तो देखिए cos इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स y, बात समझ रहे ना। 4/5 की जगह x रखिए और 12/13 की जगह y रखना है, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y ऐसा बन जाएगा। अब इसमें आप फार्मूला लगाइए, तो आपको फार्मूला बताया ना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, इसका फार्मूला अभी बताए हैं cos इनवर्स x इंटू y, अब प्लस रहने पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो कहाँ जाएगा माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस। ये फार्मूला बताया है अभी आपको cos इनवर्स x इंटू y माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर। अब x y का वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x के जगह पे 4/5, y के जगह पे 12/13 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, x के जगह 4/5 का स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर करिएगा तो 16/25 हो जाएगा, और फिर 1 माइनस y स्क्वायर, तो y की जगह 12/13, तो 12/13 का स्क्वायर करिएगा तो 144/169। अब इसको देखिए तो सॉल्व करिए, तो cos इनवर्स 12 चौके 48/65 माइनस, इसको सॉल्व करिएगा तो इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 3/5 इंटू, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा 5/13 है ना। तो cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65, देख रहे हैं ना, 3 बचे 15/65, तो cos इनवर्स 48 माइनस 15/65, 48 में से 15 घटाइएगा तो हो जाएगा 33/65। देखिए तो यही है आरएचएस, प्रूफ हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपको एलएचएस लिखना है, तो आपका एलएचएस में लिख रहा है sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5। एक को x मान लेना है
और एक को y मान लेना है, ये तो करना ही। अब साइन इनवर्स 8/17 इसके जगह पे x और 3/5 इसके जगह पे y। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इसका फॉर्मूला लगाइए। तो साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला अभी आपको तुरंत बताया है। अब xy का वैल्यू रखिए तो साइन इनवर्स x के जगह पे बोलो 8/17 √1 माइनस y स्क्वायर, तो y का मतलब 3/5 का स्क्वायर, तो 9/25 प्लस y के जगह पे 3/5 √1 माइनस x का स्क्वायर यानी 8/17 का स्क्वायर, तो 64/289। अब इसको देखिए, आप सॉल्व करिए। साइन इनवर्स 8/17 इंटू, इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 4/5। ये सब आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 25 माइनस 9, तो 25 में से 9 जाएगा 16, तो 16/25 बचेगा और रूट के बाहर 4/5, 3/5 लिख दिए इंटू। सोचिए यहाँ पे 289 में से 64 घटाइएगा तो 225 आएगा, तो 225 बटा 289, तो 225 का बाहर हो जाएगा 15 और 289 का बाहर हो जाएगा 17। अब इसको देखिए तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8 को 32/85 और प्लस 15/85, तो साइन इनवर्स नीचे में हो गया 85, अब 32 और 15 है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा 15 में 3 गुना करेंगे तो 15 या 45, अब 32 और 45 कितना आ जाएगा 77, तो साइन इनवर्स 77/85। अब यहाँ पे आप सोचिए कि हमें आंसर किस में लाना है, tan इनवर्स में आंसर लाना है, tan इनवर्स में। तो साइन को tan में बदल दीजिए, ये सब आपको हम बताएं पिछले दिन। साइन इनवर्स है, हमको tan इनवर्स में बदलना है। ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ पे साइन इनवर्स में है, आंसर लाना है tan इनवर्स में, तो साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना होगा। तो इसका तरीका हम आपको कल बताए थे, आपको याद होगा। देखिए ध्यान दीजिए, आप साइन थीटा का फार्मूला सोचो p/h, आगे साइन इनवर्स लगा हुआ है, तो साइन थीटा का फार्मूला सोचेंगे, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है p/h, इसका मतलब कि p बराबर हो गया 77 और h बराबर हो गया 85। अब आप b निकालेंगे, तो b निकालने का फार्मूला आप जानते होंगे, h² - p², h के जगह पर रख देंगे रूट, h के जगह पे 85 का स्क्वायर माइनस p के जगह पे 77 का स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करिएगा ना तो 36 आएगा। आप सब सॉल्व करके देख सकते हैं कितना आएगा, 36 आएगा। तो tan इनवर्स में लिखना है, लिखना किस में है, tan इनवर्स में। तो tan का फार्मूला क्या होता है, आपको मालूम है ना कि p/p होता है, तो p के जगह पे कितना रखिएगा 77 और b के जगह पे कितना रखिएगा 36, 77/36। देखिए तो यही है RHS, प्रूव हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 56/65, ये प्रूफ करना है। तो आप इसमें देखिए LHS में देखिए, तो LHS में आप ध्यान दीजिए कि एक टर्म cos इनवर्स में है और एक टर्म sin इनवर्स में है। cos इनवर्स 12/13 और sin इनवर्स 3/5। देखिए ध्यान दीजिए, एक टर्म आपका cos इनवर्स में है और दूसरा टर्म sin इनवर्स में है। दिख रहा है क्लियर? अब देखिए, तो हम आपको बताएं कि आप दोनों को सेम कर लीजिए, यानी कि या तो दोनों को sin इनवर्स में रखिए या दोनों को cos इनवर्स में रखिए। बात समझ रहे हैं? या तो दोनों को cos इनवर्स में रखिए या दोनों को sin इनवर्स में रखिए। लेकिन आप सोचो किसमें रखना ज्यादा आसान होगा, आंसर किसमें लाना है, sin इनवर्स में। तो हम दोनों को sin इनवर्स में लेके चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो ये तो sin इनवर्स में ये है, इसको भी sin इनवर्स में बदल दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा,
ये है कॉस में, हम लिखना चाहते हैं साइन इनवर्स में। तो कॉस है, साइन में बदलना है, तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला सोचिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। b/h इसका मतलब कि b का वैल्यू 2 है और h का वैल्यू 13। अब यहां से आप p निकालिएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये सब आपको आता होगा। तो p का वैल्यू निकलेगा 5। अब हमें लिखना है साइन इनवर्स में। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? p/h होता है, p/h। अब जहां p वहां पर रखिएगा 5, जहां p वहां 5 और जहां h वहां पे 13। और इसको तो साइन इनवर्स में ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप ध्यान दीजिए, यहां से एक को x एक को y ले। 5/13 इसको x मान लिए और 3/5 इसको y मान लिए। तो देखिए, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ऐसा बन जाएगा। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इसका फॉर्मूला अभी आपको बताए हैं। साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। फॉर्मूला आपको बताए हैं अभी। अब xy का वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। x के जगह पे कितना रखिएगा? 5/13 √1 - y²। तो y की जगह 3/5 इसका स्क्वायर तो 9/25 प्लस फिर y की जगह पे 3/5 √1 - x का स्क्वायर। x मतलब कितना है? 5/13 का स्क्वायर यानी 25/169। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। साइन इनवर्स देखिए 5/13 इनटू इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 4/5 प्लस देखिए यहाँ 3/5 है और इसको सॉल्व करिएगा आएगा 12/13। और देखिए साइन इनवर्स पंचों को 20/65 आप प्लस 12 दिए 36/65। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 20 और 36 जोड़िएगा तो 56/65। देखिए तो यही है RHS। प्रूव हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, आप इसके LHS को देखिए तो 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसका वैल्यू प्रूफ करके दिखाना है कि 9/4 साइन इनवर्स 2/3 इसका वैल्यू इसके बराबर होगा, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो आप सबसे पहले देखो तो कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, बोलो 9/4 कॉमन दिखा। तो 9/4 कॉमन ले लिए, ऊपर में पाई बच गया, नीचे में 2 बच गया, π/2 माइनस 9/4 तो कॉमन हो गया है, साइन इनवर्स 1/3 लो सही है। अब आपको याद होगा कल हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ऐसा कल बताए थे आपको, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। और यहीं से तो और फार्मूला आता है, ये भी बताए थे आपको। बताए थे कि साइन इनवर्स को इधर ले जाइएगा तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? कॉस इनवर्स x। ऐसा कल बताए थे। तो यहां भी देखो, यहां देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x, अगर ऐसा कहीं रहेगा तो आप उसको लिख दीजिएगा cos इनवर्स x। तो देखिए तो यहां भी आपको वही चीज दिख रहा है, π/2 माइनस साइन इनवर्स x है ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अगर कहीं ऐसा रहेगा तो क्या लिख देंगे? cos इनवर्स x लिख देंगे। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x इसके जगह पे लिख देंगे cos इनवर्स x। x का मतलब कितना है? 1/3 है ना। तो 9/4 cos इनवर्स 1/3। अब देखिए हमें आंसर किसमें लाना है? आंसर लाना है साइन इनवर्स में, लेकिन यहाँ पे है cos इनवर्स। तो cos इनवर्स को साइन इनवर्स में लिखिए। देखिए cos इनवर्स 1/3 है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/h होता है। इसका मतलब कि b का वैल्यू 1, h का वैल्यू 3। अब आप यहाँ से p निकालिए, p बराबर पढ़े होगे ना, √h² - b²।
h मतलब 3 का स्क्वायर, अब b मतलब 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आएगा, और 1 का स्क्वायर करिएगा 1 आएगा, और 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 आएगा। और 8 का रूट कितना होता है, बोलो 2√2 होता है। तो साइन इनवर्स में लिखना है तो साइन थीटा का फार्मूला क्या पढ़े हैं, बोलो p/h पढ़े हैं। और जहां p वहां पे क्या लिख देंगे, 2√2 लिख देंगे, और h के जगह पे क्या लिख देंगे, h के जगह पे 3 लिख देंगे। देखिए तो यही है RHS, प्रूव हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, आप इसके LHS पे ध्यान दीजिए तो इसके LHS में दिख रहा है cot इनवर्स 9 प्लस cosec इनवर्स √41/4। तो देखिए एक टर्म cot में है, एक टर्म cosec में है ना। तो आप देखिए, आप आज हम आपको 6 फार्मूला बताए हैं, लेकिन उन 6 फार्मूला में सबसे आसान है tan इनवर्स वाला फार्मूला। बात समझ रहे हैं ना। आज जो भी फार्मूला बताए हैं 6 को, उसमें सबसे आसान है tan इनवर्स वाला फार्मूला। तो आपको करना यह है ना कि आप इसको tan इनवर्स में बदल लीजिए, इसको भी tan इनवर्स में बदल लीजिए, इसको भी tan इनवर्स में बदल लीजिए, और उसके बाद tan इनवर्स वाला फार्मूला लगा दीजिए, है ना। तो tan इनवर्स वाला ज्यादा आसान होता है। तो देखिए है cot में लिखना चाहते हैं tan में, तो cot का रेसिप्रोकल tan होता है, तो 9 का रेसिप्रोकल बोलो 1/9। हमें ऊपर बताया था ना कि cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, ऐसा फार्मूला को बताए थे। cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, ऐसा फार्मूला कल बताए थे। प्लस अब देखिए है cosec इनवर्स में, और लिखना किसमें है, tan इनवर्स में। तो देखिए cosec इनवर्स में है तो cosec थीटा का फार्मूला आप जानते होंगे। cosec थीटा क्या होता है, h/p होता है, h/p। तो h का मतलब √41, अब p का मतलब 4। अब यहां से आप b निकाल लीजिए, तो b बराबर √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो देखो तो h का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट यहां से खत्म हो जाएगा, माइनस p का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16। 41 में से 16 घटा दीजिए तो हो जाएगा 25, अब 25 का कितना हो जाएगा 5। तो tan इनवर्स है, तो tan का फार्मूला p/b, तो p मतलब 4 और b मतलब 5, तो 4/5। अब देखिए 1/9 को x मान लीजिए, अब 4/5 को y मान लीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला आपको अभी बताया है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। अब आप xy का वैल्यू रख दीजिए, x के जगह पर रखिएगा 1/9, y के जगह रखिएगा 4/5, 1 माइनस x के जगह 1/9 और y की जगह पे 4/5, और इसको बस सिंपलीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए tan इनवर्स एलसीएम लीजिए ऊपर नीचे में, तो 9 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 45, एलसीएम हो जाएगा 45, जी 5 जाएगा 1 के पास तो 5 हो जाएगा, प्लस 9 4 के साथ गुना होगा तो ये 36 हो जाएगा। नीचे में भी 9 और 5 एलसीएम हो जाएगा 45, तो 45 जाएगा 1 के पास, है ना, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 4 इंटू 1 यानी कि 4। अब देखिए एलसीएम दोनों का सेम है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 36 यानी 41, 45 माइनस 4 यानी 41, अब 41 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1, और आपको मालूम है कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4 होता है। देखो यही RHS प्रूव हो गया। चलिए अब हम आपको इक्वेशन सॉल्विंग वाला कुछ क्वेश्चन बताते हैं, है ना। एक इक्वेशन दे देगा, एक इक्वेशन दे देगा, कहेगा इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू निकालना है। किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, माने x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करना है, इक्वेशन आपको दिया हुआ है
tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बाई 4। आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है। देखो कुछ नहीं करना है, आप इस पूरे को कैपिटल X पढ़िए, इस पूरे को कैपिटल Y पढ़िए। तो tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy बराबर में कितना है पाई बाई 4। ये फॉर्मूला आपको बताया है। अब कैपिटल X का मतलब क्या है, बोलो 2x, और कैपिटल Y का मतलब 3x। फिर यहाँ पे कैपिटल X का मतलब 2x और कैपिटल Y के जगह पे 3x। अब देखिए tan इनवर्स 2x प्लस 3x जोड़ेंगे तो आएगा 5x और 2x 3x गुना करिएगा तो आएगा 6x स्क्वायर बराबर पाई बाई 4। आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से tan इनवर्स हटा करके RHS में ले जाइए। देखिए 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर और tan इनवर्स को RHS में ले जाएंगे ना तो tan बन जाएगा, tan पाई बाई 4। अब tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, बोलो 1 होता है। तो 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए इसको इधर गुना कर दीजिए तो 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसको इधर लेके चले आइए तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए आप इसको फैक्टराइज करिएगा, 5x को लिख दीजिए 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। 6x कॉमन करिएगा x प्लस 1 माइनस कॉमन करिएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो आप देखिए यहाँ पे 6x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का आपको दो को वैल्यू मिलेगा, एगो -1 मिलेगा, एगो 1/6 मिलेगा। तो x का दो को वैल्यू मिला, एगो -1 एगो 1/6। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ तक तो ठीक है। अब x का जो वैल्यू आ रहा है आप उसको वेरीफाई कर लीजिए कि सही है या गलत है। x का जो वैल्यू आ रहा है आप उसको देख लीजिए कि सही है या गलत है। तो सही या गलत कैसे पता चलेगा, x का वैल्यू यदि LHS में रखे तो RHS के बराबर आना चाहिए, तो कहेंगे कि सही है। तो हम देखते हैं कि -1 सही में आंसर होगा या नहीं होगा। अब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वेरिफिकेशन पहले हम x बराबर -1 का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो x बराबर -1 को जब LHS में रखिएगा, LHS में रखिए x के जगह पे -1, तो tan इनवर्स 2x, x के जगह पे -1, तो 2 में -1 गुना करिएगा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और tan इनवर्स यहाँ पे रखिए x के जगह -1, तो 3 × -1, 3 × -1 यानी ये हो जाएगा आपका -3, tan इनवर्स -3। अब आप चलिए सोचिए तो tan इनवर्स -2 है, तो tan इनवर्स के आगे यदि माइनस रहता है तो ये माइनस बाहर निकल जाता है, ये आप पढ़े होंगे है ना। tan इनवर्स के आगे माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा। यहाँ भी देखिए tan इनवर्स के आगे माइनस है तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा। अब आप देखिए -tan इनवर्स 2 और -tan इनवर्स 3, तो देखो ये दोनों टर्म तो माइनस में ही है, -tan इनवर्स 2 और -tan इनवर्स 3, तो ये दोनों टर्म माइनस में है। तो इसको सॉल्व करने में जो आंसर आएगा वो भी तो निगेटिव होगा। जैसे -2 और -3 ये -5 होता है ना। दो निगेटिव नंबर को सॉल्व करेंगे तो निगेटिव ही आएगा। तो ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो दोनों को सॉल्व करने में जो मिलेगा वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखो तो LHS निगेटिव आ रहा है, लेकिन RHS में तो π/4 है। π/4 मींस पॉजिटिव, यानी कि LHS का जो वैल्यू आ रहा है वो RHS के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि LHS का वैल्यू निगेटिव आ रहा
LHS का वैल्यू निगेटिव आ रहा है और RHS में π/4 है। π/4 मींस पॉजिटिव, तो निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव बोलो बराबर नहीं है। यानी x के जगह पे जब -1 रखते हैं तो LHS का वैल्यू RHS के बराबर नहीं है, यानी -1 इसका आंसर नहीं होगा। -1 इसका आंसर नहीं होगा। आंसर तब होता जब LHS में रखें तो RHS के बराबर आ जाता, तब कहते कि ये आंसर होगा। तो -1 रखने पे LHS RHS बराबर नहीं आ रहा है तो -1 इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन जब आप x की जगह पे 1/6 रखिएगा LHS में, तब वो RHS के बराबर आ जाएगा, यानी 1/6 सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन x के जगह 1/6 रखिएगा तो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा माने LHS RHS बराबर आ जाएगा। तो इसके लिए x का वैल्यू कौन हो जाएगा 1/6। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का मतलब आपको मालूम होगा कि x का वैल्यू निकालना है। देखिए आपको कुछ करना ही है कि बहुत आसान क्वेश्चन है। इस पूरे को आप x पढ़िए और इस पूरे को y पढ़िए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, यही फॉर्मूला होता है, आपको मालूम है। अब यहाँ कैपिटल X का मतलब क्या है? कैपिटल X का मतलब है x माइनस 1 बटा x माइनस 2। कैपिटल Y का मतलब है x प्लस 1 बटा x प्लस 2। फिर देखिए नीचे में 1 माइनस कैपिटल X का मतलब है x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू कैपिटल Y का मतलब है x प्लस 1 x प्लस 2। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, एलसीएम वगैरह लेकर के सिंपलीफाई करिए। अच्छा ये ध्यान देना है, बराबर कितना है π/4, ये लिखते चलना है। tan इनवर्स एलसीएम लीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 x प्लस 2, ये हो गया आपका एलसीएम। तो x प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x माइनस 2 यहाँ पे जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। नीचे देखिए x माइनस 2 और x प्लस 2, ये पूरा टर्म आएगा 1 के पास, x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर देखिए तो बराबर आपका π/4 है। यहाँ पे x माइनस 2 x प्लस 2 और यहाँ भी x माइनस 2 x प्लस 2, मतलब दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। अब देखिए tan इनवर्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 और x माइनस 2। नीचे देखिए तो x माइनस 2 x प्लस 2, उसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4, x माइनस 2 x प्लस 2 यानी a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 4। फिर माइनस है, माइनस लिख दीजिए और यहाँ देखिए x माइनस 1 x प्लस 1 यानी a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और बराबर कितना है, तो बराबर है π/4। अब देखिए अब इसको कुछ नहीं करना है, खाली गुना ना कर देना है। tan इनवर्स x माइनस 1 और x प्लस 2, इन दोनों को जब आप गुना करेंगे तो गुना करने पे आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस यहाँ पे इन दोनों को जब गुना करेंगे तो
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ऐसा मिलेगा। और नीचे जब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर पाई बाई 4। अब देखिए तो हम यहाँ से tan इनवर्स को हटा करके RHS में ले जाएंगे तो tan बन जाएगा, tan पाई बाई 4 बन जाएगा। और इधर देखिए LHS में देखिए x प्लस में और x माइनस में कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर 2 बार दिख रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 2 यानी माइनस 4। और नीचे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3 बराबर tan पाई बाई 4। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4 बटा माइनस 3 और tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस 3 में 1 मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 3। तो 2x स्क्वायर बराबर माइनस 4 इधर जाएगा प्लस 4, 4 माइनस 3 1। तो x स्क्वायर बराबर 1 बाई 2। तो x का वैल्यू हो जाएगा, देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट बन जाएगा, रूट 1 बाई 2 का रूट आएगा तो साथ में प्लस माइनस के लिए आएगा, यानी हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। ये हो गया आपका x का वैल्यू, x का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 है ना। तो ये दोनों हो गया x का वैल्यू। आंसर x बराबर प्लस माइनस 1 बाई रूट 2।